हेलो डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसएसडी स्टडी पॉइंट में। मैं अमित सिंह। जैसा कि आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था, हमने एक फिगर के माध्यम से देख रखा था। जैसे यहाँ पे यह एक परावर्तक तल होता था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने देखा था यह क्या था, परावर्तक तल। एक प्रकाश की किरण आपतित होती थी और परावर्तक तल के एक बिंदु से टकरा करके जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आई थी उसी माध्यम में वापस चली जाती है। मान लीजिए यहाँ पे ए से प्रकाश की किरण आती है, परावर्तक तल के बिंदु ओ पर टकराती है और टकराने के पश्चात बिंदु बी पर माध्यम वही है, उसी माध्यम में वह वापस लौट जा रही है। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण टकराती है वहीं पे हम एक लंबवत लाइन खींच देते हैं, लंबवत लाइन रहेगा, जिसे हम कहते हैं अभिलंब। यहाँ पे कोण बना हुआ होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण आई, और अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच में कोण आर बना हुआ होता है। हम देखते हैं कि AO के संगत, AO आपतित किरण है, AO के संगत परावर्तित किरण क्या होती है, OB होती है। अगर सेम इसी तरह से OB के संगत OB आपतित किरण हो तो परावर्तित किरण क्या होगी, OA होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोण I और कोण R आपस में बराबर होते हैं। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ रखा है। यह क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट रूल है। यहाँ से 40 अंश पे यह आपतित हो रही है, उल्टा हम देख रहे हैं बी से ओ तक, फिर उसके बाद से यह रिफ्लेक्ट होके ओ से ए तक जाएगी तो यह 40 पे ही वापस जाएगी। ऐसा रिवर्स हो सकता है, क्यों? क्योंकि इनके कोण आपस में बराबर हैं। तो दोस्तों हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? ऑप्टिकल मीडियम प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाश जिस माध्यम से गुजरता है उसे कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। एक निर्वात भी प्रकाशिक माध्यम होता है, लेकिन एक्चुअल में हमने प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांट रखा है। पहला भाग उसका है ट्रांसपेरेंट। पहला क्या है? ट्रांसपेरेंट। दूसरा क्या है? ट्रांसलूसेंट। तीसरा क्या है? ओपेक। जो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट में प्रकाश का अधिकांश भाग, ट्रांसपेरेंट में प्रकाश के किरणों का अधिकांश भाग आर पार गमन कर लेता है या ट्रांसपेरेंट के आर पार चला जाता है। इसमें एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे क्या हो गया, वायु और कांच हो गया, यह क्या हो गए, ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसल्यूसेंट में जिसमें प्रकाश के केवल आंशिक भाग ही आर पार गमन कर पाए उसे हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, इसमें प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार गमन कर पाता है। ओपेक अपारदर्शक, जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आर पार न जा पाए उसे कहेंगे अपारदर्शक या ओपेक। जैसे दीवार हो गया, दीवार से आर पार प्रकाश की किरणें नहीं जा पाएंगी। स्टील प्लेट हो गया, उससे भी आर पार नहीं जा पाएंगी। यानी प्रकाश की किरणें पूरी तरह से परावर्तित हो जाएं, यहाँ पे क्या होंगी, प्रकाश की किरणें पूरी तरह से परावर्तित हो जाएंगी, आर पार नहीं जा पाएंगी। हमारा एक अगला टॉपिक आता है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है, थोड़ा सा इसे हम साफ कर देते हैं क्योंकि हम इसे समझ चुके हैं। हम देखेंगे रे ऑफ लाइट। तो डियर फ्रेंड, जो रे ऑफ लाइट है वह रे ऑफ लाइट भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है कन्वर्जेंट, दूसरा होता है डाइवर्जेंट और तीसरा होता है पैरेलल। कितने प्रकार से रे ऑफ लाइट है? 3 प्रकार से। आपने कभी भी लाइट को इस तरह से जिग जैग मोशन में जाते हुए नहीं देखा होगा, जिग जैग मोशन में जाते हुए नहीं देखा होगा। ऐसा क्यों? हमने आपको पिछले ही वीडियो में बता रखा था कि यह जिग जैग मोशन में नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश का कोई वेट नहीं होता है, प्रकाश का कोई वेट नहीं होता। अगर प्रकाश का वेट होता
तो क्या होता, जिग जैग मोशन में जा सकता था। कन्वर्जेंट क्या होता है, कन्वर्जेंट कैसी स्थिति है लाइट ऑफ रे की, हम ऐसा कंडीशन बन जाए कि प्रकाश की किरणें कहीं से भी आती हों, प्रकाश की किरणें इस तरह से आ रही हों, लेकिन कहाँ पे, एक ही बिंदु पे सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों। सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई अगर प्रतीत होती हैं तो उसे कहते हैं कन्वर्जेंट। प्रकाश की किरणें, अभिसारी प्रकाश किरणें, प्रकाश की किरणें ऐसे एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो तो उसे कहेंगे अभिसारी या कन्वर्जेंट। इसी तरह से हम दूसरा देखेंगे, अपसारी क्या होता है। अपसारी में प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से, जैसे हमारे पास एक पॉइंट हो गया है, अब एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होंगी, एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होंगी, यह हो जाएगा अपसारी। अपसारी क्या होगा, प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होंगी हमें, जैसे यह पॉइंट ओ हो गया है, इस पॉइंट से सभी प्रकाश की किरणें जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से पैरेलल रेज, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जाती हैं तो उसे हम कहते हैं समांतर प्रकाश की किरणें। इस तरह से देख करके आप फिगर में समझ सकते हैं कि समांतर प्रकाश की किरणें क्या है और डाइवर्जेंट क्या है, कन्वर्जेंट क्या है। क्रम में हमारा अगला टॉपिक है इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज फ्रॉम ईच अदर। प्रकाश की किरणें एक दूसरे से किस तरह से अनिर्भर होती हैं, इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। हमने एक फिगर में एक क्या पहला बनाया है, यह हमारा है, मान लेते हैं यह क्या है, एक पर्दा लगा रखा है, ठीक है, यह पर्दा है। अब हम एक इस तरह से नली बनाते हैं, एक और बना लेते हैं, यह दो नली है जिसमें एक पतला सा छिद्र है जिसे कहेंगे H1, और हमारे पास दो प्रकाश किरणों को उत्पन्न करने वाले दो स्रोत हैं, एक S1 है और एक S2 है। इन दोनों प्रकाश स्रोतों से जो प्रकाश होती है इस नली से होते हुए इस पतले से छिद्र से हम निकालते हैं, जो पर्दे पे जाके L1 के स्थान पर ये अपना धब्बा बनाता है। और इसी तरह से हम S2 से प्रकाश की किरण निकालते हुए इस पर जलाते हैं तो यह पर्दे पर L2 स्थान पर एक अपना जाके धब्बा बनाता है। ठीक है, हमारा फिगर थोड़ा सा रैंडमली बना है बस समझने के लिए। हमारे पास क्या है, दो प्रकाश स्रोत हैं, एक S1 है एक S2 है। दोनों क्या करेंगे, प्रकाश उत्सर्जित करेंगे और इस नली से होते हुए पतले से छिद्र से निकल करके पर्दे पे किस जगह पे, L1 पे अपना धब्बा बना रहे हैं, जहाँ पे यह प्रतीत होगा कि यह S1 से आ रहा है। उसी तरह से यह S2 से प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकल करके L2 पर धब्बा बना रहा है। अब हम देखते हैं इस क्या ये एक दूसरे पे निर्भर करते हैं या निर्भर नहीं करते हैं। हमने देखा होगा, हमने क्या देखा है कि जब हम प्रकाश की किरण को किसी वस्तु पर डालते हैं तो वह प्रकाश की किरण वस्तु पर पड़ने के बाद परावर्तित होकर के हमारे आँखों तक आती है। इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश की किरण वस्तु पर प्रभाव डालती है और वस्तु भी है प्रकाश के किरण पर प्रभाव डालता है। अब हम देख रहे हैं क्या प्रकाश की किरण को ही प्रभावित करती है या नहीं करती है। इस कंडीशन को देखने के लिए हमने एक फिगर बना रखा है। हम इस फिगर के माध्यम से ही उसको समझ पाएंगे। हम जैसे देखते हैं हमारे पास दो स्रोत था प्रकाश किरणों का, तो हमने बंद कर दिया। जब हम बंद कर देंगे तो इसमें से कोई लाइट रेज नहीं निकलेगा, कोई लाइट रेज नहीं निकलेगा। S1 जो है, S1 से लाइट रेज निकलेगा, S2 से लाइट रेज नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने S2 को बंद कर रखा है। जब हम S2 को बंद कर देंगे तो S2 से कोई लाइट रेज नहीं निकलेगा, S1 तो चालू है, S1 से लाइट रेज निकल रहा है। अब हम देखते हैं पर्दे पे, हम देखते हैं जो धब्बा बना था क्या उसके आकार में कोई कमी आई, क्या उसके तीव्रता में कोई कमी आई। देखने पे क्या मिलता है, नहीं, न तो उसके आकार में कमी होती है न तो उसके तीव्रता में कमी होती है। जैसे पहले था धब्बा वो ऐसे ही अब भी दिखेगा। सेम उसी तरह से
अगर हम S1 को अगर हम बंद कर दें, प्रकाश के स्रोत S1 को या अपने टार्च S1 को हम बंद कर दें, S2 को चालू कर दें, तो हम देखने पर क्या पाते हैं? हम देखते हैं कि जो प्रकाश की किरण निकल के आ रही है छिद्र से, जो छिद्र चमन है उससे निकल के जो आ रही है, वह कहाँ पे? L2 पे जा करके मिल रही है। L2 पे तो मिल रही है, लेकिन हम क्या देखते हैं? क्या इसमें, इसके आकार में या इसकी तीव्रता में कोई कमी आई? नहीं तो कोई कमी आई, ना ही तो यह कोई वृद्धि है। जैसे पहले था वैसे अब भी है। तो हम देखते हैं कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे से ऐसे बिहेव करती हैं। देखिए यहाँ पे भी था, अब चालू कर देते हैं तब भी क्या, इन दोनों को साथ में चालू कर दें तब क्या कोई परिवर्तन होता है? तब भी देखते हैं कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक दूसरे के कट करने के बाद भी जैसे पहले थे वैसे अब भी रहेंगे। तो हम देखते हैं कि जो प्रकाश की किरणें हैं एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। ये सब ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे केवल एक लाइट, जैसे S1 हो या S2 हो, इसके अलावा कोई लाइट रेज उपस्थित हो ही ना। इस तरह से ये व्यवहार करती हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? इमेज। इमेज क्या होता है देखेंगे। इमेज वस्तु के किसी बिंदु से, कहाँ से? वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो तरह से होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है और एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। एक क्या होता है? एक आभासी प्रतिबिंब, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज की बात आती है। रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई वास्तव में दिखाई दें, वास्तव में दिखाई दे, तो उसे हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।